गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कि चिट्ठियों की दुनिया क्या है, सबसे अलग दुनिया, अनूठी में सबसे अलग दुनिया। मैं आपको इसकी शॉर्ट में बताती हूँ समरी क्या है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि लेखक पत्र की महत्ता बताते हैं कि लेखक क्या बताते हैं कि पत्र की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। आज का युग वैज्ञानिक युग है, मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं। ठीक है, जैसे फ़ोन हो गया, पत्र हो गया, कंप्यूटर हो गया, ऐसे ऐसे काफ़ी संचार के साधन हैं। फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। अखबार हो गया जैसे हमारा, वे कहते हैं इनमें इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। हर जगह पत्र जो है वो अलग अलग हैं। न्यूज़पेपर अलग अलग आते हैं ना, तेलुगु में उत्तम, कन्नड़ में कगाध, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कडित कहा जाता है। हम कभी किसी को लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो आज भी हम लिखते हैं ना। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज कर रखते हैं। पुरखों के मतलब कि जो हमारी पुरानी वाली पीढ़ी है, उसके कितने सारे जितने भी पत्र होते हैं वो लोग संभाल कर रखते हैं उनको। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्र का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते, तो सैनिकों को पत्रों के माध्यम से ही उनका हाल चाल पूछना, उनसे बात करना पत्रों के माध्यम से ही पता चलता है। उन्होंने ये बताते हुए कहा है कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। आज के युग में भी भारत में प्रतिदिन मतलब कि एक दिन में 4.5 करोड़ पत्र मतलब कि 4.5 करोड़ पत्र डाले जाते हैं डाक में, पोस्ट ऑफिस में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। उन्होंने क्या है कि पत्र का हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है पत्र की। लेखक कहते हैं कि 20वीं सदी के पत्र में केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है, कि ये एक कला है। पत्र एक क्या है, संचार तो है ही है, लेकिन इससे अच्छा, इससे और सरल एक ये कला भी है। जिससे हम कला आर्ट बनाते हैं, कला करते हैं, वो हमारी क्या है, कला है। खाना बनाना एक कला है। ऐसे ही पत्र क्या है, एक संचार का माध्यम तो है ही है, लेकिन एक कला भी है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। हम पत्र देते हैं ना आप लोगों को हर पेपर में कि आप औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखें। कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कई बार लेटर पर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो। कभी भी किसी को पत्र ना लिखा, हर कोई लाइफ में पत्र लिखता है। पत्र एक संचार माध्यम ही नहीं, ये मार्गदर्शक का भी काम निभाता है। कैसे, जैसे अगर हमें किसी का हालचाल पूछना है तो उसको देखने में भी अच्छा लगेगा और उसको सुनने में भी अच्छा लगेगा कि देखो उसने हमसे पत्र के माध्यम, पहले के लोगों के पास फ़ोन नहीं होता था, वो लोग पत्र के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। मोबाइल से प्राप्त SMS तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आजकल के लोग में हम लोग सोचते हैं कि ईजी वर्क है, व्हाट्सएप के दौरान हो गया या मैसेज के दौरान आप यूज़ कर लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं। लेकिन असल बात तो क्या होती है, जो पत्र में होती है। ठीक है, जो पत्र की भूमिका निभाते हैं वो आज भी उतनी महत्ता रखते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखा जाता है। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों का पत्र शोभा बना के रखे जाते हैं। जो महान हस्तियाँ होती हैं, पुराने लोग होते हैं जिनकी याद में वो पत्र, किन्होंने किसको पत्र लिखा था, ये सब आज भी हम उनको सजा कर रखते हैं, संवार कर रखते हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख कर देते थे। जब उनके लोग उनसे खत में पूछते थे तो वो उनका जवाब तुरंत देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी के पत्र को महात्मा और कवि के शीर्ष से प्रकाशित किया गया कि वो महात्माओं के जो कवियों के जो पत्र हैं उनको शीर्षकों द्वारा प्रकाशित किया गया है कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। भारत में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सरकारी के मतलब कि सरकारी दफ्तरों में कम इसका इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर घरेलू पत्रों में विवाह संबंधी ये सब चीज़ों में ज़्यादा निभाते हैं, क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को प्रियजनों से प्यार प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है।
गरीब बस्ती में तो मनी ऑर्डर लेकर आने वाले डाकिये को लोग देवता समझते हैं कि वहाँ पे लोग मनी ऑर्डर लेके आ रहे हैं। मनी ऑर्डर कि किसी ने किसी को किसी देश से पैसा भेजा है, किसी राज्य से पैसा भेजा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसको देवता मानते हैं। अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार साधनों के होने के बाद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, कि आजकल के टाइम में कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी चिट्ठियों का, पत्रों का, खतों का कितना ज़्यादा महत्व है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो आप इसका शॉर्ट में समरी पढ़िए और सुनिए और आप टेक्स्ट बुक रीड करिए। थैंक यू, बाय।